जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अच्छा, वीडियो स्टार्ट हो गया। चलो ठीक है, अच्छी बात है। वेलकम टू SMS क्लासेज। तो जान ही गए होगा यार, 10 वीडियो अपलोड कर दिया होगा, अब तो पता ही लग गया होगा। चलो ठीक है, आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी का टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। आप इसको पढ़ोगे, आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारा चीज़ें, जितनी चीज़ें वो सब क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन आपके सारे लग जाएंगे, पक्का मैं बोल रहा हूँ ना, सब पक्का सही हो जाएगा सारा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्या कौन सा टॉपिक है ये। आपको ये तो पता होगा कि ह्यूमन, जो हम ह्यूमन बीइंग है ना, हम लोग ह्यूमन बीइंग में कितने ऑर्गन होते हैं, कितने ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ये तो पता है? नहीं पता? कितने ऑर्गन सिस्टम होते हैं? 11 सिस्टम। ये छोरा राह वाला सिस्टम नहीं है, समझो, ये बायोलॉजी का सिस्टम है। जानते हो सिस्टम? अभी बताता हूँ सिस्टम क्या होता है, बायोलॉजी वाला सिस्टम। ठीक है, चलो 11 सिस्टम होते हैं, 11, हाँ 11 सिस्टम। ठीक, कौन कौन से? डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, जहाँ सुना है ना इसका, यूरिनरी सिस्टम हो गया। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करूँगा मैं। ऐसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सिस्टम पता है ना? सिस्टम पता है ना? बायोलॉजी में सिस्टम का मतलब दूसरा होता है, पता है क्या? बस समझा रहा हूँ, सुनो। इसको बोलते हैं कि सेट ऑफ थिंग्स, जो पूरे काम को संपन्न कराए। नहीं समझे? नहीं समझे? चलो एग्जांपल से बताते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हम लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम वही पाचन वाला, जो अपनी बॉडी में जो सारा पाचन करता है। देखो, तुमको दिखेगा एक ऊपर का पोर्शन दिखेगा, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करता हूँ मैं तुम्हें, सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ क्या होता है सिस्टम। जैसे मैंने कहा सेट ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का समूह, तो यहाँ वस्तु तो कुछ है नहीं, ऑर्गन ही है ना अंदर। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में चलो, माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है, माउथ, फिर ओसोफेगस, सुना है ना, फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर आगे पैंक्रियाज, उसके बाद क्या है, आते होती हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत। ये सारा जो है डाइजेस्टिव को कंप्लीट, डाइजेशन के लिए इन्वॉल्व होता है। मतलब ये शरीर के ऑर्गन हो गए, ठीक है, ये सबको जो है कार्य को संपन्न करा रहे हैं, मतलब पाचन को संपन्न करा रहे हैं। समझ रहे हो ना? डाइजेशन को संपन्न करा रहा है, उसी को डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब अब सिस्टम का मतलब समझ गए? कोई ऐसे सेट ऑफ थिंग्स होते हैं, मतलब ऐसे वस्तुओं का समूह होता है जो किसी काम को संपन्न कराए। जैसे अभी तुम्हें डाइजेशन के बारे में बता दिया, डाइजेशन संपन्न करा दिया, ठीक। अब और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाँ प्रजनन तंत्र हिंदी में बोलते हैं इसको। आज तुम्हें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सारा ओवरऑल जो भी तुम्हारे दिमाग में है, और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारा चीज़ क्लियर कर देंगे, सारा कुछ। क्या बताते हैं, सुनो। जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, समझ रहे हो? रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसको तुमको बता दूंगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब पुरुष जननांग जो होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, महिला के जो जननांग होते हैं, जननांग समझो ना, अंग जो होते हैं, जनन अंग जो होते हैं, उसके बारे में तुमको बता देंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बता देंगे, हाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बारे में सब कुछ क्लियर बता दूँगा। एक हाईमैन होता है, वो सारा तुमको बता दूँगा, सब कुछ क्लियर बता दूँगा। और सुनो, ट्विंस बेबी के बारे में सुने तो होगे भी, उसके बारे में तुमको बता देंगे। सरोगेट मदर हो गई, IVF, ये सब सारा सुना होगा, इनके सब के बारे में बता देंगे। अल्ट्रासाउंड डॉक्टर देख के कैसे बता देता होगा, तुमने हॉस्पिटल में देखा होगा, यहाँ लिंग की जांच करना गैर संवैधानिक है, सुना होगा ना, कैसे करते हैं वो भी तुमको बता दूंगा, सब कुछ बताऊंगा, परेशान मत हो। हाँ, एक चीज़ और है, लड़के लड़की के कैसे पहचान करते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करता है, फादर या मदर, सब बताऊंगा, अभी बताऊंगा, तो परेशान मत हो, बस मेरे साथ जुड़े रहो, सब कुछ क्लियर बता दूंगा, ठीक है। अगर टाइम बचा तो LGBT कम्युनिटी जो होती है ना, सुना होगा LGBT, उसके बारे में भी सब बता दूंगा, ठीक है। बच्चा मतलब एम्ब्रियो जो होता है, वो कैसे पेट में रहता है, तो कैसे सांस लेता है, उसका लालन पालन कैसा होता है, उसको न्यूट्रिशन कैसा मिलता है, सब कुछ ओवरऑल क्लियर करके तुमको सब बताऊंगा, बस मेरे साथ जुड़े रहो बस, ठीक है। सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। इसको करने के बाद, पढ़ने के बाद जाना, क्वेश्चन पेपर उठा के लेके आना, किसी भी टॉपिक का, मतलब किसी टॉपिक कह रहा हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से किसी भी एग्ज़ाम का तुम देख लेना, पेपर उठा के देख लेना, सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। बाई चांस नहीं कुछ छूट जाता है तो हमको कमेंट में बता देना, सब बता दूंगा वो भी। चलो, ये फिगर देखो, डरो मत इसमें,
वन बाय वन तुमको सब कुछ अभी क्लियर बता दूंगा, फिर इसको रब करता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा। चलो अब पहला, जैसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, मतलब प्रजनन तंत्र होता क्या है ना। तुम्हारे दिमाग में होगा ये प्रजनन तंत्र क्या है, बता रहा हूँ। जैसे दो अलग अलग सेक्स गैमेट्स, गैमेट समझते हो, हिंदी में इसको युग्मक बोलते हैं। क्या? युग्मक। दो अलग अलग सेक्स गैमेट जब आपस में मिलते हैं, समझ रहे हो, आपस में जब मिलते हैं तो एक जायगोट का निर्माण करते हैं। जायगोट समझते हो, इसको हिंदी में युग्मनज बोलते हैं। क्या? युग्मनज। तो जब आपस में मिलके एक जो है जायगोट का निर्माण करते हैं तो उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या? फर्टिलाइजेशन। और इस प्रोसेस को, इसको जो है क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं आया ना, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। पहला, एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें दो अलग अलग गैमेट्स समझते हो क्या होता है? बता रहा हूँ। गैमेट्स जो होता है, किसी जैसे लिविंग बीइंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी जीव की जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं या सेक्स सेल्स, नहीं समझे, मतलब हिंदी में तुमको और अच्छे से बताओ, रिप्रोडक्टिव सेल मतलब जिसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता हो। अब समझ में आया? जैसे तो दो अलग अलग गैमेट्स की मैंने बात कही। अब जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता, जैसे मेल की अगर बात करो तो मेल में क्या हो गया? स्पर्म, समझो ना, स्पर्म, हाँ, जिसको हिंदी में वीर्य बोलते हैं, स्पर्म। और फीमेल में क्या होता है बताओ? ओवम, यस, जिसको अंडा बोलते हैं। ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो एक जायगोट का निर्माण करते हैं, ठीक है, जायगोट का निर्माण करते हैं। इसे ही फर्टिलाइजेशन, मतलब जायगोट का निर्माण करते हैं मतलब आपस में मिलते हैं, तो इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन हिंदी में बोलते हैं, निषेचन, ठीक है ना। यही एक रिप्रोडक्शन होता है। अब तुमको बताएं, आ गई? अब तो आ गया होगा ना समझ, रिप्रोडक्शन तो आ ही गया होगा समझ, आ गया ना, तुम्हें समझ में आया? हाँ, समझो, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब देखो, ये देखो, ये दिख रहा है, ये तो दिख ही रहा होगा। देखो, मेल सेक्स गैमेट्स क्या होता है? स्पर्म। फीमेल सेक्स गैमेट्स ओवम, दिख रहा है ना, ये मेल सेक्स गैमेट्स और फीमेल ओवम। अब ये दोनों आपस में जब मिल के, अभी जो मैंने तुमको डिफिनेशन बताई उसी को समझा रहा हूँ। अब ये दोनों आपस में मिल के जब जायगोट का निर्माण किए, ये जो जायगोट से बताया ना तुमको अभी जायगोट के बारे में, जब आपस में मिल के जायगोट, हिंदी में जीव युग्मनज, ये कहाँ होता है तुमको ये ध्यान रखना। क्वेश्चन एक यहाँ से पूछेगा कि आपस में कहाँ मिलते हैं। जब मीटिंग होती है ना, इंटरकोर्स होकर जब मीटिंग होती है तो ये यहाँ फेलोपियन ट्यूब जो होता है यहीं पे स्टार्टिंग होती है, यहीं पे मीटिंग होती है। निषेचन जो बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है फेलोपियन ट्यूब? अभी तुमको बाद में बताएंगे, बस इतना ध्यान रखो कि जो निषेचन होता है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब में। जायगोट ये तुम्हारा भ्रूण का निर्माण करता है। जब आपस में मिलेगा तो भ्रूण समझते हो ना, इम्ब्रियो, यस, इम्ब्रियो का निर्माण करता है। फिर ये आगे चल के बेबी बनता है। अब सुनो, एक तुमको एक वो बता देते हैं। इम्ब्रियो पता है क्या होता है? जब आपस में जैसे मीटिंग हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो तुमने ये सुना है ना कि जो है ये जो जैसे प्रेग्नेंट लेडी का तुम कहते हो कि पेट निकला, बेसिकली वो पेट नहीं निकला होता है। ये जो इम्ब्रियो होता है वो यूट्रस में रहता है, पेट में नहीं रहता है, यूट्रस में। हाँ, जिसको हिंदी में गर्भाशय बोलते हैं, वहाँ रहता है बेसिकली। गर्भाशय पता है महिलाओं में कहाँ होता है? ये जैसे जो नाभि होती है, नाभि के जस्ट नीचे ये यहाँ पे गर्भाशय होता है, ठीक है, यूट्रस होता है, यहाँ पे बेसिकली वो इम्ब्रियो होता है। अब सुनो, जैसे 9 मंथ तक इम्ब्रियो बना, ठीक है, बच्चा बना, ठीक है, तो जब तक वो अंदर है, मान लो जैसे 1 घंटे बाद उसकी डिलीवरी हो गई, पेशेंट वो मदर की डिलीवरी हुई, ठीक है, तो जब तक वो अंदर है, मतलब 1 घंटे पहले तो वो इम्ब्रियो हो गया, और जैसे आफ्टर डिलीवरी वो बच्चा बन गया, किड बन गया, ठीक है, इन्फेंट हो गया, ठीक है, बच्चा। तो आप ये ध्यान रखना, ये बेसिक डिफरेंस है, इसको याद रखना। जब तक बच्चा अंदर है उसको इम्ब्रियो बोल देंगे, जैसे ही बाहर आएगा उसको बेबी बोलेंगे, ठीक है, समझ गए? ये तुम्हारा हो गया, मैंने ये बता दिया ना तुमको, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बता दिया। अब सुनो, अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पुरुष का जो जननांग होता है,
ठीक है ना, जनन अंग जो होता है पुरुष को, अब वो तुमको बता रहा। बहुत ध्यान से समझना, टेंशन नहीं लो, बिल्कुल परेशान मत हो, सब समझ जाओगे, सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब समझो, देखो ये दिख रहा है बेटा, जैसे ये देखो, ये किडनी है, ये राइट किडनी, ये लेफ्ट किडनी, ठीक है, इतना तो समझ ही रहे होगा। ये राइट किडनी, ये लेफ्ट किडनी, ये होता है यूरेटर। यूरेटर का क्या काम होता है? यूरेटर बेसिकली इतना काम करता है कि ये यूरेटर जो है, ये ब्लैडर इसको बोलते हैं, ये ब्लैडर है, ये यूरेटर है। यूरेटर का बस इतना काम है, किडनी को ब्लैडर से जोड़ता है, बस इतना काम है और कुछ नहीं। एक नली टाइप की होती है, ये इसको जोड़ता है, केवल कनेक्ट करता है। अब ये देखो, ये ब्लैडर है। ब्लैडर समझते हो क्या होता है? ब्लैडर तुमने ये चीज़ फील किया होगा, जैसे जब वॉशरूम तुमको जाना हो, मान लीजिए आपको पेशाब लगा हुआ है, ठीक है, यूरिन आपको पास करना है, तो आपकी कुछ कैपेसिटी होती है कि कुछ समय के लिए रोक लेते हो। तो बेसिकली कितने, कहाँ रोकते हो? वो ब्लैडर में ही रोकते हो। ब्लैडर क्या होता है? टेम्प्रेरी स्टोरेज होता है, कुछ समय के लिए आप रोक सकते हो वहाँ पर, वो ब्लैडर में ही रुकता है। तो ब्लैडर का ये काम हो गया, ठीक है। अब ये तुम्हारा ब्लैडर हो गया, ठीक है। और ये जो है, ये तुमने देखा ना, ये इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। बस ये ब्लैडर से यूरिन पास होकर यूरेथ्रा के थ्रू आगे बढ़ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ के, आगे की बात, ये यूरिन यहाँ पास हो गया, फिर आगे निकल जाता है। अब सुनो, जैसे ये जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। कौन सी ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड। अभी इसका काम बताऊंगा, परेशान मत हो, अभी बताऊंगा प्रोस्टेट ग्लैंड। तुमने सुना होगा कि लगभग ऑलमोस्ट 60% जो मेल होते हैं ना, उनको जो है प्रोस्टेट ग्लैंड उनकी बढ़ जाती है, जिसको हिंदी में हाइड्रोसील जो नहीं बोलते, सुना जरूर होगा, हाइड्रोसील हो गया। तो अभी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, कोई परेशान मत। ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। अब सुनो, ये जो होता है टेस्टीज होता है, 2 टेस्टीज, मेल में 2 टेस्टीज होती है ना, पता है ना, ठीक, 2 टेस्टीज। ये देखो, ये टेस्टीज, हिंदी में वृषण बोलते हैं इसको, वृषण। लिख दें? लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, वृषण, ठीक है, वृषण बोलते हैं उसको। तो ये तुम्हारे टेस्टीज हो गए। अब ये सुनो, ये 2 टेस्टीज जो होती है, ये जो टेस्टीज, समझ में आ रहा है ना? समझो, बहुत ध्यान से समझो, टेंशन लेके नहीं समझना, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। ये 2 टेस्टीज होती हैं, ये जुड़ी होती हैं इससे वैस्क डिफरेंस से। देखो, वैस्क डिफरेंस बेसिकली एक नली टाइप की होती है, ठीक है। ये वैस्क डिफरेंस से ये जुड़ी होती है, ये ग्रंथि से, ये देखो, ये वैस्क डिफरेंस से जुड़ी हुई है। अब ये गई, ये आगे यहाँ तक पहुँची, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है ना। अब प्रोस्टेट ग्लैंड का काम तुम्हें बता दें, नहीं उससे पहले बताते हैं टेस्टीज का क्या काम है। बताओ, टेस्टीज का क्या काम है? एक तो तुम जान ही रहे होगे क्या काम है। हाँ, एक तो स्पर्म बनाता है, ठीक है, ये तो जानते ही होगे, स्पर्म बनाता है। एक हार्मोन्स जो है यहाँ से रिलीज होता है। हाँ बताओ, कौन सा? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मेल में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, पूछा गया, किताब उठा के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखना। टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ, टेस्टो, हिंदी में लिख रहा हूँ, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये हार्मोन निकलता है, कहाँ से निकलता है? टेस्टीज से निकलता है। तो 2 काम हो गया टेस्टीज का, एक स्पर्म निकलता है, ठीक है, दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से निकलता है। 2 काम हो इसका। अब देखो, टेस्टीज से निकला, अब आपको क्या करना है, सुनिए। टेस्टोस्टेरोन पता है क्या करता है? जैसे दाढ़ी मूछें आ गई, ये सब काम है हार्मोन्स, यही डेवलपमेंट होता है। दाढ़ी मूछें हो गई, मर्दों की आवाज़ भारी सी हो गई थोड़ी सी, हो ना, मर्द की आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है, यही सब काम होता है। चेस्ट थोड़ा सा चौड़ा हो गया, ठीक है, ये सारा काम जो होता है ये टेस्टोस्टेरोन का होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया, ये सब काम होता है। अब सुनो, अब प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में तुमको बता देता हूँ। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है, हाँ ये देखो, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, ये पेनिस हो गया, यस, ये पेनिस हो गया, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड का पता है क्या काम है? बस कोई काम नहीं प्रोस्टेट का, बस नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। क्या काम है? प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, जैसे आपको यूरिन आई, सपोज करो मेल की बात कर रहा हूँ, यूरिन आई तो आपको यूरिन देता है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या कहता है, ये स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन को रोक देता है थोड़ी समय, ठीक है। यहाँ से यूरिन आई, यूरिन पास करा दिया, ठीक है, यूरिन पास करा दिया। मान लो
जैसे स्पर्म रिलीज होना है, स्पर्म इंटरकोर्स कर रहे हैं, स्पर्म रिलीज करना है, ठीक है। तो ये टेस्टोस्टेरोन, ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, ठीक है, ये स्पर्म रिलीज करवा देगा, ऐसे स्पर्म उस समय यूरिन नहीं पास होगा, ये स्पर्म ऐसा रिलीज करवा देगा। तो बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड एक समझ लो ट्रांसपोर्टर, पुलिसमैन जो होता है उस तरह का काम करता है। जो जैसे यूरिन पास करना है तो तुम्हारा स्पर्म वाला पोर्शन उसको बंद कर दिया, ठीक है, और जब स्पर्म पास करना है या हार्मोन्स डेवलप होना है तो उधर यूरिन वाला पास करना है। ये इसलिए प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही बाद में स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, मर्दों में यही स्वेलिंग हो जाती है। क्यों होती है उसको छोड़ दो, बस हो जाती है, याद रखो ये चीज़, ठीक है। तो ये तुम्हारा काम हो गया। अब ये वैस डिफरेंस से जुड़ा होता है, वैस डिफरेंस से, ठीक है। वैस डिफरेंस जैसा भी तुम्हें बताइए, देखो लिखा है वैस डिफरेंस। ये वैस डिफरेंस, तुमको पता है देश की आबादी बहुत बढ़ रही है, पता है ना, देश की आबादी बहुत बढ़ रही है। ऑपरेशन सुना होगा तुमने, पुरुष नसबंदी के बारे में सुना होगा, सुना तो जरूर होगा। पता है क्या करते हैं, पता है क्या करते हैं, यही करते हैं। देखो जैसे ये स्पर्म यहाँ से रिलीज होता है, ठीक है, तो ये वैस डिफरेंस जो होती है ये यहाँ पे कट कर देते हैं। डॉक्टर जो होता है इसको काट देता है। अब इसको काट दिया मतलब पोर्शन गायब कर दिया। अब यहाँ से स्पर्म रिलीज हो रहा है, आगे जा ही नहीं पा रहा है, समझे। मतलब यहाँ से स्पर्म रिलीज हुआ, टेस्टीज में ही रह गया, आगे गया ही नहीं पाया, तो कहाँ से भी बच्चा हो जाएगा फिर, समझे। ये होता है पुरुष नसबंदी। हिंदी इंग्लिश में पता है इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं वैस्कोटॉमी। क्या, वैस्कोटॉमी। लिख दूँ, चलो लिख दे रहा हूँ, ये देखो वैस्कोटॉमी, ठीक है, वैस्कोटॉमी बोलते हैं। देखो वैस्कोटॉमी बोलते हैं, मतलब हिंदी में पुरुष नसबंदी बोलते हैं। समझ गए, पूरी बात समझ गए। पेनिस समझ गए, ये पेनिस तो पेनिस का काम बस, पेनिस छोड़ो, पेनिस का बस यही होता है। पेनिस दो काम करता है, ठीक है। एक तो तुम्हारा यूरिन पास करवा दिया और दूसरा स्पर्म पास करवाया, ठीक है। बस ये पेनिस का काम है और कोई काम नहीं है पेनिस का, बस इतना ही काम है उसका, पेनिस का। अब बहुत बड़ा काम, मेन जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो पेनिस तुम समझो मेन है, तो वो नहीं, मेन होता है टेस्टीज होता है। जैसा अभी तुम्हें बताया स्पर्म वहीं से जनरेट होता है। ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब चलो, अब तुमको बताएं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तुमको सुनो, तुमको एक बात बता दें, चलो अच्छा छोड़ो, तुमको डायरेक्ट अब वो बताते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताते हैं। हाँ, महिला जननांग, बहुत आराम से समझो, विदाउट एनी टेंशन, तुम समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब तुम कहो तो इसको भी हटा दें, रब कर दें, समझा ही दिया, स्क्रीनशॉट ले लो। ये बस ये पूरा इतना ध्यान रखना है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। बड़ा वो अजीब हौच पौच सा लग रहा होगा, इसलिए बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, तो ये हटा दे रहा हूँ। बस 2 मिनट रुको, बस हटा दिया ये, ठीक। बस वो बस ये हो गया तुम्हारा। बड़ा वो सा अजीब सा लगा, तो मैंने आपको मेल के बारे में बता दिया ना, सब कुछ समझ गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। चलो अब फीमेल के बारे में बता देते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है। देखो बहुत आराम से, ये पता है क्या है, ये देखो क्या है, ये फीमेल का जो जेनाइटल पोर्शन है वो तुमको बता रहा हूँ। देखो ये जो होता है ये वेजाइना होता है, ठीक है। फीमेल में ये वेजाइना है, ये वेजाइना का पोर्शन होता है, ठीक है। ये तुम्हारा यूट्रस है, यूट्रस, ये वाला, ये यूट्रस का पोर्शन है, ये वेजाइनल पोर्शन है, ठीक है। ये वेजाइना का पोर्शन, यूट्रस का पोर्शन है, ये ओवरी का पोर्शन है, यस, ये ओवरी का। 2 ओवरी होती है महिलाओं में, पता है ना, 2 ओवरी होती है, यस, जिसमें अंडे बनते हैं, ओवम जिसको बोलते हैं। अंडे ओवरी में ही बनते हैं, याद रखना, ओवरी में एग बनते हैं, ठीक है। अभी तुमको हमने इससे पहले क्या बताया था, जाइगोट कहाँ बनता है, फैलोपियन ट्यूब में, बताया था ना, याद है ना, देख लो पीछे भी जो बताया था फैलोपियन ट्यूब। अब देखो फैलोपियन ट्यूब कहाँ आता है, ये तुम्हारा ओवरी हो गया, ये एग हो गया, ये एग हो गया, देखो लिखा हुआ है, ये एग हो गया, ये ओवरी हो गया, ये देखो फैलोपियन ट्यूब होता है, ये फैलोपियन ट्यूब है, समझ लो ना, ये फैलोपियन ट्यूब है। यहीं पे
जो होता है फर्टिलाइजेशन होता है यहीं पे, ये देख रहे हो ना, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे अभी तुम्हें बताया था जाइगोट का फर्टिलाइजेशन यहीं पे होता है, ठीक है। अब देखो ये जो डोम टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें, हाँ हाँ, गुंबदाकार जिसको बोलते हैं, ये जो होता है फंडस बोलते हैं इसको, ये फंडस, फंडस यूट्रस का जो ऊपर का पोर्शन होता है ये फंडस होता है, ठीक है। अब तुमको समझ में आ गई सारी बात। अब समझो, बहुत ध्यान से समझो। देखो ये सारा चीज़ हो गया। अब तुमको बता दें हम कि समझ गए ना पूरा, ध्यान से समझ लो ये चीज़। अब सुनो, एक्चुअली फीमेल में 5 हार्मोन्स निकलते हैं। कितने? 5 हार्मोन्स निकलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बस समझ लो तुम। देखो एक FSH होता है, FSH, दूसरा LH हो गया, तीसरा ऑस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जिसको बोलते हैं, एस्ट्रोजन हो गया। फिर प्रोजेस्ट्रॉन हो गया, प्रोजेस्ट्रॉन एग्ज़ाम में पूछता है इसलिए लिख रहा हूँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन्स कौन से रिलीज़ होते हैं? प्रोजेस्ट्रॉन हो गया, एक होता है रिलैक्सिन। सबके अलग अलग काम है, तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। जिसमें ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये दोनों जो है FSH और LH पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड नर्वस सिस्टम जब बताऊंगा, ब्रेन में जब नर्वस सिस्टम बताऊंगा वहाँ से ये रिलीज होता है FSH और LH, ठीक है। अब देखो FSH का क्या होता है? जो अंडे होते हैं, एग को वो प्रोड्यूस करता है। क्या? हाँ, एग को प्रोड्यूस करता है और ओवम को मैच्योर करता है, इसी का काम होता है FSH का। LH का काम होता है, FSH होता क्या है, फुल फॉर्म बता दें, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लिख दें, रहने दें, ध्यान रखो। फॉलिकल FOLLICLE, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग बता ना, LET, चलो लिख देता हूँ, अच्छा यार, ल्यूटिनाइजिंग लिख देता हूँ, TU, ल्यूटिनाइजिंग, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया तुम्हारा। तो अब देखो FSH का काम क्या होता है, जैसे तुम्हें बताया, एग को प्रोड्यूस करना, यस, एग को प्रोड्यूस करना। और ल्यूटिनाइजिंग इसका क्या काम है, जो पीरियड्स जो होता है ना, पीरियड्स, ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है, पीरियड्स के लिए। एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन जो होता है, अभी जो मैंने बताया, एस्ट्रोजन को ये उसको प्रोड्यूस करता है, कौन सा? यही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करता है। एस्ट्रोजन का क्या होता है, जो पीरियड्स होते हैं ना, महिलाओं में जो पीरियड्स होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एस्ट्रोजन, यस। और सुनो, महिलाओं में जो उनकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, शारीरिक जो बनावट होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे? जैसे पीरियड्स, जैसे अभी तुम्हें बताया मैंने, पीरियड्स वगैरह हो गया, उनका ब्रेस्ट जो बढ़ना, ये सारे चीज़ों के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है एस्ट्रोजन। पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए याद रखना, महिलाओं में कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन ना बता देना, यही है हार्मोन, याद रखना। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन को प्रो से याद रखना, प्रोटेक्शन। किसका प्रोटेक्शन? एम्ब्रियो, अभी बताया ना पहले, एम्ब्रियो का जो है प्रोटेक्शन करता है, वो एम्ब्रियो का प्रोटेक्शन करता है अंदर। डॉक्टर जो होते हैं Fe, लोहा जिसको बोलते हैं, Fe और जिंक का इंजेक्शन ठोकते हैं, इसीलिए प्रोजेस्ट्रॉन को बढ़ाने के लिए, प्रोजेस्ट्रॉन हो ताकि एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन हो सके। समझ में आ रही ना? इंजेक्शन इसका देते हैं वो लोग, कैप्सूल भी देते हैं। रिलैक्सिंग हार्मोन बच्चे को जन्म देने के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है ये रिलैक्सिंग हार्मोन। पता है क्यों? रिलैक्सिंग जो हार्मोन होता है वो जब रिलीज़ होता है ना, तो थोड़ा सा जेली स्ट्रक्चर होता है और साइज जो है वेजाइना का थोड़ा बढ़ जाता है, तो बच्चा इजीली निकल आता है। ये रिलैक्सिंग हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, इसलिए याद रखना। जो लेडीज़ जिनकी कमर थोड़ी सी कम चौड़ी होती है ना, पतली होती है, उनको बच्चे जन्मने में, बर्थ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए रिलैक्सिन हार्मोन एक्चुअली उनका कम निकलता है, ठीक है। जो लेडीज़ का जो थोड़ा सा कमर इनकी पतली होती है, उनकी बात बता रहा हूँ। तो रिलैक्सिन, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट, रिलैक्सिन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब तुमको मैंने फीमेल के बारे में सारा कुछ ऑलमोस्ट बता दिया, ठीक है। अब इनके मेंस्ट्रुअल जो सर्किल होता है, यस, जो पीरियड्स वगैरह में होता है, अब तुमको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से बता देंगे। ये सारा चीज़ तुमको समझ में आ गया ना? नेक्स्ट वीडियो में पूरा वीडियो कंप्लीट कर दूंगा, थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन ज़रूरी है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगले बार में
एकदम क्लियर करके बता दूंगा, कोई दिक्कत, हंसते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी तुमको, ठीक है, प्यार से समझते रहो, ठीक है। चलो फिर चलें नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में सारा कुछ और क्लियर बता दूंगा, ठीक है, ओके बाय।